हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फ्यू। फ्रेंड एंड फ्यू मतलब दोस्त और दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? वे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का या माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब ये एक ही सेल के बने हुए होते हैं। पैथोजेंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब पैथोजेनिक है। कैरियर वो पर्सन या ऑर्गेनिजम्स होता है जो इन्फेक्टेड है पर उसने अभी तक कोई सिम्टम शो नहीं किया। इसका मतलब वो दूसरे बंदे को भी इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि वेक्टर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो काटने से इंसान को इन्फेक्ट करते हैं, जो वो बस पैरासाइट्स को कैरी करते हैं। जैसे एडिस मॉस्किटो क्या फैलाता है? डेंगू का वायरस, वो डेंगू स्प्रेड करता है। एनोफिलीज मॉस्किटो हमें काटने से हमारे अंदर मलेरिया पैरासाइट डाल देता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। जो डिज़ीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकती है, या तो एयर की वजह से या कॉन्टैक्ट की वजह से, तो उन डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसे कफ, फ्लू। वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। ये केवल किसी के बॉडी के अंदर, किसी के सेल के अंदर रिप्रोड्यूस कर पाता है अगर वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर है, वरना अगर वो बाहर है तो वो डेड ही रहेगा। वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनके बैक्टीरियोफेज कहते हैं। कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और ये कुछ प्रोटोजोन और बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम है जो आपको बस याद करनी है। बैक्टीरिया भी एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। प्रोकैरियोटिक मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो। बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए अच्छे भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं: बैसिलस, विब्रियो, कोकाई एंड स्पाइरेला। प्रोटोजोआ भी एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इसके पास फ्लैजिलेट्स हो सकते हैं, मतलब पीछे पूंछ सी होती है, सीलिएट सी होता है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी पे होते हैं। इस प्रोजोन्स हो सकते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है: अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में वही प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कोज करता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकेले भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे अमीबा, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा कॉलोनीज में ग्रो करते हैं, जैसे फंगाई और बैक्टीरिया। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए यूज़फुल है, किसमें? जैसे कर्ड बनाने में, ब्रेड, केक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ सालों से किया जा रहा है अल्कोहल बनाने के लिए। और बैक्टीरिया आज भी यूज़ किए जाते हैं हमारी मेडिसिन बनाने के लिए। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस की हेल्प से कर्ड बनाई जाती है, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देती है। और बैक्टीरिया का भी यूज़ किया जाता है चीज़ बनाने के लिए, पिकल्स और अलग अलग फूड आइटम्स के लिए। फंगाई आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। सैप्रोफिटिक मतलब वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फेड करते हैं, मतलब उनसे अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं। पैरासिटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से वे अपना न्यूट्रिशंस गेन कर रहे हैं। ये मल्टीसेलुलर होते हैं और नॉट माइक्रोस्कोपिक, मतलब हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। बस ईस्ट है जो यूनिसेलुलर होता है, मतलब बस वो एक ही सेल का बना होता है, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिससे हम शुगर को एसिड, गैस या अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्मेंटेशन का यूज़ कर्ड और अल्कोहल बनाने के लिए होता है। तो वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जिसका काम हमारे एक्टिव
एक्वायर्ड इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करना है ताकि हम वायरस से अपनी बॉडी को डिफेंस कर सकें, मतलब वायरस से अपनी बॉडी को बचा सके। एंटीबायोटिक का काम है अपनी बॉडी को बैक्टीरिया से बचाना, ये भी हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करती है। वायरस जो वैक्सीन है इसको डिस्कवर किया था, सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई थी वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, और एंटीबायोटिक सबसे पहले जो बनाई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं जिसे आपको याद करना है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, और ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को भर देता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है कि वाई डेड एनिमल्स ऑन ग्राउंड गेट डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, तो एक मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि आगे जाके दूसरे प्लांट और एनिमल के यूज़ होते हैं। तो इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा यूज़ है हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखने के लिए। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे अच्छे से याद कर लेना है। कुछ पैथोजेंस प्लांट में डिजीज़ कोज कर सकते हैं, जैसे वे ह्यूमंस में करते हैं, इसी तरह वो प्लांट को भी अटैक कर सकते हैं। वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किसी भी प्लांट पर अटैक कर सकते हैं, चाहे वो राइस का हो, पोटैटो का हो, व्हीट का हो, शुगर केन का, या ऑरेंज एप्पल या कोई भी हो। तो ये आपके सामने कोई डिजीज़ के नाम है जो प्लांट में कोज होती है, उनके सामने ही पैथोजेंस के नाम लिखे हैं जो उनको कोज करते हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो डिजीज़ कैसे फैलती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको याद कर लेना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में होता क्या है कि जो फूड है वो कंटामिनेटेड हो जाता है किसी पैथोजन से, मतलब उसके अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी गिर जाते हैं जो कि टॉक्सिक हो जाता है। अगर हम उस फूड का हम खाएंगे तो वो हमारी बॉडी को काफ़ी हार्म करेगा। इसका एक सिम्टम है कि हमारे पेट में काफ़ी दर्द होगा, और कुछ केसेस के अंदर फूड पॉइजनिंग इतनी खतरनाक हो जाती है कि वो इंसान की डेथ भी कर सकती है। तो इसलिए फूड प्रिजर्वेशन का यूज़ किया जाता है, इसमें मतलब काफ़ी इंडस्ट्रीज है जो इसका यूज़ करती है, अलग अलग केमिकल, अलग टेक्निक का यूज़ करती है ताकि हम फूड को लंबे समय तक वे लोग बचा सके। तो फूड प्रिजर्वेशन में केमिकल मेथड भी यूज़ किया जाता है। केमिकल जो यूज़ किए जाते हैं वो हार्मलेस होते हैं, मतलब वो हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते। सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट, ये दो केमिकल है जिनका यूज़ किया जाता है खाने को बचाने के लिए। और दूसरा मेथड है जो दूसरी टेक्निक जो यूज़ करते हैं, मतलब कॉमन सॉल्ट भी यूज़ किया जाता है हमारे खाने को बचाने के लिए। कॉमन सॉल्ट मतलब सिंपल NaCl, जो खाने के ऊपर बिखेर दिया जाता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया फंगाई उसके ऊपर ग्रो ना कर पाए। और जो नेक्स्ट है वो है शुगर का यूज़ किया जाता है खाने को बचाने के लिए। शुगर का यूज़ हम जैम, जेली या स्क्वैशेस को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी जगह ऑयल और विनेगर का भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑयल और विनेगर के जो पीछे जो pH है उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता, मतलब जो बैक्टीरिया इस मीडियम में ग्रो नहीं कर पाता ऑयल और विनेगर के अंदर। तो काफ़ी जगह हम ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड है पास्चराइजेशन। इस मेथड में खाने को काफ़ी ज़्यादा गर्म फिर ठंडा कर दिया जाता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, जो पैथोजेंस है, वो वहीं के वहीं मर जाए। तो नेक्स्ट मेथड है स्टोरेज एंड पैकिंग। इस मेथड में ड्राई फ्रूट्स या काफ़ी वेजिटेबल्स को एयर टाइट या एयर सील कंटेनर में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बिना एयर के प्रेजेंस के कोई बैक्टीरिया और फंगाई ग्रो नहीं कर पाता। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% होती है। नाइट्रोजन हमारे हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो राइजोबियम होता है वो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं लेगुमिनस प्लांट के अंदर। इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, बीन्स और पीज़। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कोज करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब उसके रूट नोड्यूल से मतलब इनको शेल्टर मिलता है, तो बदले में ये भी
उस प्लांट के रूट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं उस प्लांट के लिए। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल भी एक बायोकेमिकल एक साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन अलग अलग केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वापस घूम फिर के नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो एक बार इसको आप रीड कर लेना, और इस जो ये आपको पिक्चर दी हुई है इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।